सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर। अगर आप लोगों को इसकी नॉलेज है पहले से तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने वहाँ पर मैंशन किया है केवल 90 यानी कि 90 रुपीज़ में आप लोग स्टेनोग्राफर की जॉब ले सकते हैं, जिसकी सैलरी जो होगी वो 90,000 तक होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इसके पीछे फैक्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को करना क्या है, मार्केट से जाकर, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया स्टेनो। अगर वो लोग सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर जो लोग सीख नहीं रहे हैं, जिनको सीखने का मन है या जो सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। और अगर जो लोग सीख रहे हैं, हाफ सीख लिया है, आधा बचा है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, 90 रुपीज़ की आप लोगों की बुक आती है जो आप लोगों को मार्केट से लेनी है। जिस भी कोर्स से आप लोग रिलेटेड हैं, चाहे वो आप हिंदी की कर रहे हो या आप इंग्लिश की कर रहे हो या फिर कोई और लैंग्वेज की कर रहे हो, आप लोग जाकर बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है, सिर्फ 90 रुपये का यहाँ पर खर्च आएगा जो कि मार्केट से आएगा। और उसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो मैं आप लोगों को अब डिटेल में समझाती हूँ। अब आप लोगों की आती है क्वालिफ़िकेशन की बात। क्वालिफ़िकेशन की मतलब होता है कि पढ़ाई। जब आप लोगों का स्टेनो का फॉर्म निकलता है तो आप लोगों ने मतलब क्या पढ़ाई करी है, उस बेस पे आप लोगों का फॉर्म भरा जाता है। तो जो स्टेनो का फॉर्म होता है वो 12th बेस पर होता है। ठीक है, 12th बेस पर होता है, वहाँ पर 50% मार्क्स ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, बट कुछ जगह पर आप लोगों की 50% तक चाहिए ही रहते हैं। तो मार्क्स की अभी टेंशन नहीं है, फिलहाल 12th वाले ध्यान दें। अगर जिन विद्यार्थियों ने 12th पास की है उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग 12th पास हैं, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी की है तो भी अच्छी बात है, बट अगर आप लोगों ने मिनिमम जो है यहाँ पर 12th मांगी है तो 12th पास होना यहाँ पर कंपलसरी है। वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 12th पास होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में 12th जो है वो एक नॉर्मल क्लास बनकर रह गई है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है। और ये किन सब्जेक्ट्स के लिए है, किन जॉब्स के लिए है, स्टेनोग्राफर के जॉब्स के लिए है और किस किस फील्ड में है। जिस तरह से अगर आप लोग एसएससी का भरते हैं जो भी रिसेंटली चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोगों की 12th पास ही मांगी हुई है। और भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर आप लोगों की 12th पास ही मांगी जाती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर उनको कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, आप लोगों की डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है। जो 12th पास है वो भी एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर हम 12th पास करते हैं तो हमें ये समझ हो जाती है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, वो लेटर्स किस तरह से लिखने हैं, सिर्फ इतना उनको चाहिए रहता है। जो मेन बात रहती है वो रहती है यहाँ से कि आप लोगों ने स्टेनो कितनी अच्छे से प्रिपेयर की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात है तो सिर्फ 12th पास है, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये है मेन हमारा जो टॉपिक, सर्टिफिकेट। आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा सेंटर से, वो आप लोगों का एसएससी के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। मतलब कि एसएससी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता। आप लोग किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं बिना सर्टिफिकेट के। अब यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो अभी भी एसएससी के जो फॉर्म निकले हैं, जो जिन लोगों ने भरा होगा, जिन विद्यार्थियों ने, उन लोगों का भी यहाँ पर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सी ऐसी स्टेनोग्राफर की जॉब्स हैं जहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है, वहाँ पर सर्टिफिकेट की कोई जॉब नहीं है। अब आप लोग क्या करें, आप लोग सेंटर से जाकर सीख सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को फ़ीस पे करना पड़ेगा। और वहाँ पर लेकिन अगर सर्टिफिकेट मिलेगा भी तो आपकी जॉब में तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो वहाँ पर एक तरह से वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट तो नहीं इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि वो अभी जो हमें चाहिए है उसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, बुक लेकर आइए। 90 रुपीज़ आपके खर्च होंगे सिर्फ। और आपको ये भी पता होगा कि स्टेनोग्राफर एसएससी में अगर हम लगते हैं तो हमारी 40,000 जो है वो इन हैंड सैलरी रहती है। तो 40,000 के लिए हमारा 90 रुपीज़ यहाँ पर मैटर करता है सिर्फ। अगर 40,000 ना सही तो जो 90,000 मैंने सैलरी लिखी है वो आप लोगों की रहती है कोर्ट में, तो वहाँ पर भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एसएससी में भी जब प्रमोशन होता है हमारा, तो वहाँ पर भी सैलरी हमारी जो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अब क्या है, यहाँ पर 90 रुपीज़ की बुक में 90,000 मिल रहे हैं, वरना यहाँ पर 45,000 तो मिल ही रही हैं। ठीक है, एसएससी में जब सैलरी होती है इन हैंड सैलरी, वहाँ पर 45,000 रहती है, और जो हाई कोर्ट की सैलरी रहती है वो आप लोगों की 90,000 रहती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बुक लेकर आनी है, और सबसे जो बड़ा वेपन है हमारा वो है यूट्यूब। अब यूट्यूब का क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार कि यूट्यूब में क्या है, जब हम
90 रुपीज़ की बुक लेकर घर आ गए हैं तो यूट्यूब पर आप लोगों के स्टेनो की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, चाहे वो हिंदी की हो या फिर वो इंग्लिश की हो। आप 1 बाय 1 समझ सकते हैं और बुक से आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बात रहती है यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस की। अगर आप लोग प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, आप लोग टाइम दे सकते हैं, तो आप लोगों को कोई भी कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर हिंदी स्टेनो है तो हिंदी स्टेनो हम अपने चैनल पर भी कवर कर देते हैं। उसके बाद क्या है, 90 रुपीज़ की बुक में आप लोग यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने घर में ही प्रिपेयर किया है। क्वालिफिकेशन आप लोगों की 12th होगी और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप लोग सभी गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर सकते हैं और उनमें अप्लाई भी कर सकते हैं पूरे एलिजिबिलिटी के साथ। ये थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप लोगों का एक चीज़ बचती है यहाँ पर लेवल। अब यहाँ देखिए, इन्होंने बोला है 12th पास, तो 12th पास के स्टूडेंट्स जो हैं उनका एग्ज़ाम जो है, यानी कि जो हमारा एसएससी का भी एग्ज़ाम रहता है उसमें मैथ्स नहीं रहता। ठीक है, तो वो नो मैथ्स होता है, बिना मैथ्स के होता है। विदाउट मैथ जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एक हद तक ईजी लेवल का ही रहता है। बट अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वहाँ पर ABC लेवल देंगे, वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस वहाँ पर लेवल जो है कम रहता है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आप लोगों का रिटर्न रहता है, जो आप लोगों का सबसे पहले होगा CBT, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आप लोगों का, वो आप लोगों का निकालना इम्पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर 12th पास के अकॉर्डिंग ही बिना मैथ्स के एग्ज़ाम तैयार किया जाता है, जो कि आप लोगों का बिल्कुल सिंपल नहीं बट बहुत हार्ड भी नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ाम जो है अलग रहता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का होता है एक स्किल टेस्ट। जो स्किल टेस्ट होता है, मोस्ट स्टूडेंट जो हैं, बहुत से स्टूडेंट जो हैं स्किल टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस स्टेज तक पहुंच रहे हैं। अगर आप लोगों ने CBT क्लियर कर दिया है तो वहां पर आप लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आप लोगों का स्किल टेस्ट रहता है, क्योंकि CBT आप लोग क्लियर कर सकते हैं जब आप लोगों के पास, अगर मतलब 12th पास कर ली है आप लोगों ने, उसके बाद आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आप स्टेनो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग साथ के साथ दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी कर ही रहे होंगे, तो वहाँ पर CBT क्लियर हो जाता है। बेसिक जो है हमारा स्किल टेस्ट रहता है मेन, जहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, घर पे आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी है। और स्टेनो सभी को आती है, ये ठीक है, बट आप लोगों की क्या मैटर करती है यहाँ पर, स्पीड। जितनी आप लोगों की स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा आप लोगों की स्पीड होगी, आप लोग उतना ही स्किल टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे। और अगर आप लोगों का स्किल टेस्ट निकल जाता है तो सीधी सी बात है कि जॉब आपके हाथ में है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीड, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़ जो आप लोगों का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं होता है। तीसरा आप लोगों का क्वालिफिकेशन है कि आप लोगों की क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जाती है, तो सिंपल यहाँ पर 12th है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का ये है कि आप सिर्फ 90 रुपीज़ की बुक बाय कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग पूरा यूट्यूब के क्लास अटेंड करके आप लोग घर पर प्रैक्टिस करके चैनल्स की हेल्प लेकर आप लोग पूरा ये क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स रहती हैं जहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है और सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, तो वो आप लोग उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेरी रहती है तो यू कैन कमेंट बिलो। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।